गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में एक और केस स्टडी लेकर मैं आपके सामने हूं। ये केस स्टडी स्टाफिंग से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर of Senor Enterprises Limited decided to leave the company. The chief executive officer of the company called Jyoti, the human resource manager, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. The chief executive officer agreed for the same. Miss Alka Pandit contacted Kayth Recruits, who advertised for the post of marketing head for Senior Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. Raman's vacancies was filled up by the screening the database of unsolicited applications laying in the office. हम स्टूडेंट केस को देखते हैं कि आशीष जो एक मार्केटिंग हेड है, रमन जो एक असिस्टेंट मैनेजर है और ज्योति जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, इन तीनों ने जो सीनियर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जिसमें वो काम करते थे उसको छोड़ने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कंपनी का, उसने ज्योति को बुलाया और बोला कि आप नौकरी छोड़ने से पहले जो हमारी वैकेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल कर दीजिए, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ही होता है स्टाफ को अपॉइंट करना, वैकेंसीज को फिल करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने जो ज्योति है उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बताया कि मेरी एक असिस्टेंट है अलका पंडित, वो बहुत कॉम्पिटेंट है और ट्रस्टवर्दी है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो यहां से जाती है तो वो जरूरी जो भी स्टेप्स हैं वैकेंसीज फिलअप करने में वो उठा लेगी, यानी वो वैकेंसीज फिलअप करने में सक्षम है, कैपेबल है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीड फॉर द सेम। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है अलका पंडित, उसने कीथ रिक्रूट्स को, रिक्रूटर्स हैं, कोई एजेंसी है एक, उससे कांटेक्ट किया जिन्होंने इनकी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था। ठीक है, दे वर एबल टू रिक्रूट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए सुटेबल कैंडिडेट रिक्रूट करने में वो सक्षम हैं। रमन्स वैकेंसी वाज फिल्ड अप बाय द स्क्रीनिंग डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेइंग इन द ऑफिस। और जो रमन है उसकी वैकेंसी, जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी वैकेंसी को वो जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं उससे वो फिलअप कर सकते हैं। जो ऑफिस में एप्लीकेशन आई हुई है, वैकेंसी निकाली हुई थी, उसके लिए जो एप्लीकेशन आई हुई है उसमें स्क्रीनिंग से उसको फिलअप किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, द नेम ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द सीनियर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब ये कौन कौन से इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स हैं जो रिक्रूटमेंट मेथड के लिए यूज कर रहे हैं सीनियर एंटरप्राइजेज लिमिटेड टू फिल द अबव स्टेटेड वैकेंसीज, वो बताने हैं ये इंटरनल है या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एंड ऑल्सो स्टेट एनी वन ऑफ द मेरिट ऑफ ईच अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और जो भी आप ऊपर ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स जो भी रिक्रूटमेंट के फाइंड आउट कर रहे हैं उसका एक एक बेनिफिट आप लोगों को बताना है, यानी मेरिट बतानी है, फायदा क्या है। तो देखिए उन्होंने कौन कौन से
सोर्स यूज किए हैं। नंबर 1, प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जो असिस्टेंट मैनेजर थी अलका पंडित, उसको वो प्रमोशन दे सकते हैं जिससे कि वो एचआरएम मैनेजर बन सकती है। ठीक है, तो ये मेथड यूज किया है उसने। दूसरा है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग हेड के लिए जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो रमन है उसकी वैकेंसी के लिए वो कैजुअल कॉलर्स को बुला सकते हैं, इमीडिएटली जो भी एप्लीकेशंस हैं। तो ये 3 मेथड ही उन्होंने यूज किए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। अब देखते हैं इनका एक एक बेनिफिट क्या है। प्रमोशन से क्या बेनिफिट होगा अगर अलका को प्रमोशन दिया जाए? प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय हेल्प टू इंप्रूविंग देयर मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाए तो उसमें वो मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा, और उसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी। तो ये कंपनी के लिए अल्टीमेटली, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फर्म्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टू रिक्रूट द टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट और मैनेजरियल पर्सनल। दे रिकमेंडेड सूटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स पर भरोसा करते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि वो स्किल्ड और प्रोफेशनल पर्सनल्स को वो प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि फर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। कैजुअल कॉलर्स अगर अपॉइंट होते हैं, मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन द ऑफिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स। इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं वहां से डेटाबेस कलेक्ट किया, क्योंकि पहले से भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, वहां से डेटाबेस को कलेक्ट किया और वहां से सूटेबल कैंडिडेट्स को ले लिया। तो अब इससे क्या फायदा हुआ? ना तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, ना कोई एग्जाम कराना पड़ा, ना कुछ। तो जो हमारे पास में पैनल बना हुआ है वहीं से हमने सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। तो उससे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो गई है, अपॉइंटमेंट की कॉस्ट कम हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये रिक्रूटमेंट के सोर्सेज थे और ये उन सोर्सेज की मेरिट्स थी, एक एक मेरिट्स। ठीक है, तो आज हमने जो केस स्टडीज देखी, उस केस स्टडी में हमने रिक्रूटमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी मेथड्स को देखा हमने एक ही क्वेश्चन में, और उनसे होने वाले एक एक बेनिफिट को स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केस स्टडी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।